स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़े पहलों पर केंद्रीय मंत्री शेखावत का बयान। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में मिला प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के वक्फ बिल को लेकर विपक्षी दलों पर बोला हमला। संविधान का उल्लंघन कहकर पूरे समाज में कुछ नेता फैला रहे भ्रम। कल हनुमानगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल घंघर नदी पुल का करेंगे निरीक्षण। भाखड़ा नदी क्षेत्र में किसानों के साथ करेंगे बातचीत। 13 अप्रैल को होगा भोपाल सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन प्रस्तावित। सीएम मोहन ने की तैयारियों की समीक्षा। दमोह के अस्पताल में दिल के मरीजों के साथ खिलवाड़ करने का मामला। सीएम मोहन ने कही एक्शन लेने की बात। कहा, हमारी सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और अपना राजस्थान में आपका स्वागत है। जोधपुर के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़ी पहलों पर अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा दिया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत से लेकर लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं शेखावत ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से लोगों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए जिस तरह से काम हुआ, फिट इंडिया मूवमेंट उन्होंने जिस तरह से चालू किया, योग की बार बार वकालत करके हमारे दैनिक जीवन में समाहित किया जाए, इसके लिए लोगों को प्रेरित किया। खेलो इंडिया के माध्यम से सब लोगों को खेलने के लिए प्रेरित किया और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले वेलनेस सेंटर से लेकर के देश में 75,000 नई सीटों का इस बजट में भी अगले 5 साल में हम जो है इजाफा करेंगे, इसका जो निर्णय किया है, देश को हेल्थ केयर सेक्टर के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पिछले 10 साल में काम किया है, उसका प्रभाव और परिणाम अब देश दुनिया में सब जगह महसूस किया जाने लगा है और आज उसी का परिणाम है। तो वहीं बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वक्फ बिल को लेकर विपक्षी दलों के साथ राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। मंत्री मेघवाल ने कहा कि संसद में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, ये ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रशासनिक विषय को धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान का उल्लंघन कहकर पूरे समाज में कुछ नेता भ्रम फैला रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी स्वयं सांसद थे, लेकिन उन्होंने भाग नहीं लिया, जबकि राहुल गांधी को भाग लेकर अपनी बात करनी चाहिए थी। वहीं उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बिल को लेकर कोर्ट में जाने की बात को लेकर कहा कि कोर्ट में जाने का उनका अधिकार है। यूपी गवर्नमेंट ने तो शुरुआत कर दी, राजस्थान कब तक करने वाला है? आपको अभी सुप्रीम कोर्ट से जो न्याय के हुए हैं दोनों पे चर्चा करनी चाहिए। करीब 25,000 ऐसे पद थे जो ओबीसी समाज को मिलने चाहिए। तो ममता जी ने क्या करा कि मुस्लिम समाज के लोगों को ओबीसी की सूची में सम्मिलित कर दिया और 25,000 से ऊपर के पद भर दी। हाईकोर्ट ने उसको, कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज किया। उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आपने गलत भरे। ये एक बड़ा विषय बंगाल में बना और उसके बाद ये दूसरा विषय भी बना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वक्त को दे दी। अब उसमें जैसे आप तो वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 अप्रैल को हनुमानगढ़ दौरे पर रहेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा हनुमानगढ़ में IGNP लाहौरगढ़ हेड और लखूवाली हेड, घनघर और डायवर्जन चैनल घनघर नदी पुल का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सीएम जंक्शन स्थित सर्किट हाउस के भाखड़ा नहरी क्षेत्र के किसानों के साथ बातचीत करेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए जिला कलेक्टर कनाराम और कलेक्टर सभागार के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम और रूट चार्ट के अनुसार समस्त अधिकारियों को जरूरी आपको बताते चले व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए।
तो वहीं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत आज हनुमानगढ़ दौरे पर पहुंचे। मंत्री ने हनुमानगढ़ पहुंचकर लखूवाली हेड, घनगढ़ नदी और डायवर्जन कैनाल का निरीक्षण किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने 8 अप्रैल को जिले में प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों, जिला कलेक्टर कानाराम का और विभागीय अधिकारियों से भी चर्चा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा, विधायक गणेश राजबंसल, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, जिला कलेक्टर कनाराराम मौजूद रहे। मंत्री रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के स्वर्गीय और विकास के प्रतिबद्धता में कार्य कर रही है। सेम में आप समस्या और समाधान के लिए भी मजबूती से प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार इसका समय पर निस्तारण करेगी। तो वहीं मेताड़ा कांग्रेस के शिष्टमंडल के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर खान सांखला, प्रदेश का कांग्रेस कमेटी सदस्य लालाराम नायक, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र बापेड़िया और ने अशोक गहलोत को स्थानीय कांग्रेस के संगठनात्मक गतिविधियों से अवगत कराया। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि जिसान कुरैशी और सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण सबलानियाद ने साथ ही मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने उदयपुर में बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। कहा, कुछ महीने पहले कांग्रेस पार्टी के कोटा में सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, लेकिन वहां के नेताओं ने दबाव में एक गलत एफआईआर दर्ज कर दी। वहीं जांच में आपको बताते चले कि प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस मदद दिलावर के खिलाफ मुकदमे सालों से हैं। उन पर आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? सुनिए डोटासरा क्या कुछ कहते हैं। कुछ महीने पहले कोटा के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी देहात के द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ बिजली, पानी, चिकित्सा में जो अव्यवस्थाएं हो रही थी उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी ने। उसमें मैं और जूली साहब भी शामिल हुए थे, लेकिन शांतिपूर्वक वहाँ पर मीटिंग हुई। हमने बाकायदा वहाँ पर शांति से संबोधन किया, सरकार की नीतियों को हमने कोसने का काम किया और जनता को जो परेशानी हो रही है उन मुद्दों को हमने वहाँ आवाज उठाई। तो वहीं राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने नागौर दौरे के दौरान शहर के श्री राम कॉलोनी स्थित देवनारायण भगवान मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी समाज का समुचित विकास धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्गों के सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि भारत एक सांस्कृतिक और विरासत प्रधान देश है, जहां संत महात्माओं की वाणी और वेद पुराणों के ज्ञान से जीवन का मार्गदर्शन मिलता है। कार्यक्रम के बाद स्थानीय पार्षद एडवोकेट गोविंद कवड़ा सहित नागरिकों ने मंदिर तक की मुख्य सड़क पर सीसी ब्लॉक निर्माण और अधूरे सीवरेज प्लान का पूरा करवाने की मांग रखी। इस पर मंत्री बेढ़म ने बीजेपी जिला अध्यक्ष रामधन पटोलिया को नगर परिषद के सहयोग से जल्द कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए। तो वही हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजस्थान में रिलाइनिंग सहित कई कार्यों के लिए स्वीकृति प्रोजेक्ट की अवधि लगभग 1.5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। तो वही अवधि बढ़ाने पर लेकर अब तक हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले में लगभग 400 करोड़ रुपए और कार्य हो सकेंगे। इस राशि से इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर डैमेज हो चुके ब्रिज में काम हो सकेंगे। इसके जरिए जिला उपायुक्त संगम कार्यालयों का भी निरीक्षण करवाया जाएगा। साथ ही से सेम निस्तारण संबंधी कार्यों को भी प्राथमिकता से करवाया जाएगा। तो वहीं सीएम के हनुमानगढ़ जिले के प्रस्तावित दौरे से पहले प्रोजेक्ट की अवधि बढ़ाना किसानों के लिए सौगात के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं चाकसू के पास गांव रामपुरा बुजुर्ग के महात्मा ज्योतिबा सैनी विकास समिति और से तृतीय
सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में 7 जोड़ों का सामूहिक विवाह विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान सभी दुल्हों की सामूहिक निकासी, तोरण, पानी ग्रहण संस्कार सहित विदाई के कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक रामावतार बैरवा, निर्वाही विधायक राम सयाव वर्मा सहित कई मुख्य अतिथि भी मौजूद रहे। सम्मेलन में सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। वहीं प्रस्तावित बालिका छात्रावास का शिलान्यास मुख्य यजमान राहुल सैनी वाटिका ने मुख्य अतिथि विधायक रामावतार बैरवा की मौजूदगी में किया। इस दौरान विधायक रामावतार बैरवा ने सैनी समाज के बालिका छात्रावास का शिलान्यास कर विधायक कोटे की निजी रूप से भी सहयोग का आश्वासन भी दिया। तो वही खबर करौली से है, जहां भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। 2 अप्रैल को शोभा यात्रा पर करौली में दंगा हुआ था। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने संवेदनशील स्थान और यात्रा मार्ग से पुलिस के 700 जवान तैनात किए। वहीं ये शोभा यात्रा हरेंद्रनाथ महाराज के सानिध्य में निकाली गई। शोभा यात्रा ही ड्रोन शहर सहित जगह जगह निकाली गई। शोभा यात्रा में भक्त बैंड बाजों की धुन पर भगवान राम के जयकारे लगाते हुए नजर आए। तो वहीं शोभा यात्रा में भगवान राम, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी की झांकी आकर्षक केंद्र बनी रही। इस दौरान बाजारों को पूरी तरह भगवा रंग से सजाया गया। शोभा यात्रा में विधायक हंसराज बालौती और RSS के केशर सिंह नकुरा और सांसद प्रत्याशी इंदू देवी, पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया और भी मौजूद रहे। तो वही सांबा लेक पंचायत समिति में आज साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति प्रधान सहदेव गुज्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विधायक विधाधर सिंह चौधरी, SDM अमन चौधरी और BDO भागीरथ मलमीड़ा के जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल की समस्या मुख्य मुद्दा रही, जिस पर विधायक ने अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक चौधरी ने नए सभागार भवन के लिए विधायकों के कोष से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की और अपने खर्चे में भवन में AC लगाने का भी ऐलान किया। बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और अच्छा तो वहीं जयपुर रोड पर स्थित सभी कॉलोनियों को नगर निगम की विस्तार प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों में गुस्सा है। तो वहीं क्षेत्रवासी सड़कों पर आंदोलन करते हुए अपनी नाराजगी जता रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और जयपुर रोड से सभी कॉलोनियों को नगर निगम विस्तार प्रक्रिया में जोड़ने की मांग की। इस दौरान सैनिक आमजन संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल अशोक सिंह चौहान ने कहा कि जयपुर रोड पर स्थित सभी कॉलोनियों को बीकानेर नगर में शामिल करने की मांग को लेकर वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं कल उन्होंने खाजूवाला विधायक के कार्य का घेराव किया था। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम सीमा विस्तार अभी जल्दी में किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन 28 मार्च को जारी कर दिया सरकार द्वारा। लेकिन हमारा जयपुर रोड स्थित 52 कॉलोनियों का एक मसौदा हमने बहुत दिनों से लगा रखा था, जिसकी मांग हमारे 2016 से चल रही थी। 2019 में हमने उसको प्रस्तावित करा के सर्वसम्मति से और स्वास्थ्य शासन विभाग को भिजवा दिया था। लेकिन अब जब नगर निगम का विस्तार करने के बाद में हमें सूचना मिली है कि जयपुर रोड स्थित सभी कॉलोनियों को छोड़ दिया गया है, जिसके पीछे राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। तो हमारी नगर निगम से ये और प्रशासन से ये मांग है कि इनका जल्दी से जल्दी इसका सीमा वृद्धि की जाए और इन कॉलोनियों को नगर निगम में शामिल किया जाए। तो वही संभाग के सबसे बड़े PBM अस्पताल में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसे रोकने के लिए PBM नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र सिंह की अगुवाई में एक शिष्टमंडल ने अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा को ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने अस्पताल में खाली पड़े पदों की भर्ती, बेड संख्या बढ़ाने, उपकरणों की उपलब्धता की व्यवस्था करने की मांग की। तो वहीं अध्यक्ष रविंद्र ने कहा कि जब सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस खुलता है तो उस समय सीसीटीवी कैमरे को चालू किए जाते हैं, जैसे ही ऑफिस बंद होता है तो कैमरे भी बंद हो जाते हैं। जो घटनाएं रात के समय में होती है वो कैमरे में कैद नहीं हो पाती। तो वहीं साथ ही अस्पताल के एक ब्लैकमेलिंग, आपको बताते चले, ब्लैकमेलिंग करने वाली एक गैंग एक्टिव है, जिसे रोका जाए। पीबीएम को लेकर उनका तुरंत प्रभाव से निस्तारण करवाया जाना चाहिए। आज पीबीएम नर्सिंग एसोसिएशन ने पीबीएम के सुप्रिंटेंडेंट साहब डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी वर्मा साहब को अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। उन मांगों में विशेष मांग ये थी कि पीबीएम हॉस्पिटल की जो सुरक्षा व्यवस्था वो सुचारू रूप से की जाए। पीबीएम हॉस्पिटल में बेड और मरीजों की संख्या को देखते हुए नवीन पदों का, नर्सिंग ऑफिसर के पदों का सृजन किया जाए। पीबीएम हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगाते हुए पूरी निगरानी सीसीटीवी से रखी जाए और पीबीएम हॉस्पिटल की जो तमाम जो साफ सफाई को लेकर मांगे हैं, तमाम जो मांगे हैं उनको 11 सूत्री मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। पिछले 10 दिनों में लगातार समाचार पत्रों में। तो वहीं अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नोहर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने नोहर के पल्लू रोड पर रोही बिक्रकाली के नाकाबंदी के दौरान एक युवक को 100 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से हेरोइन के साथ साथ उसकी कार भी जब्त कर ली है। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्यवाही बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश और हनुमानगढ़ी एसपी अरशद अली के निर्देश में की गई है। तो वहीं दूदू विधानसभा क्षेत्र में सरसों और चने की खरीद केंद्र के बंद हो जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, जिला अध्यक्ष बलदेव मेहरिया ने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए आदेश पुनः शुरू कर दिया है, जिससे दूदू क्षेत्र के किसान भी शामिल हैं। और ये चने के 7 केंद्र, जिनमें गांव नीमली, साखुन, सुंडिया और राता, सांवली, गोड़ा तोता और झाग आदि स्थानों पर विज्ञप्ति जारी खरीद पर आपको बताते चले केंद्र फिर से शुरू कर दिए गए हैं। किसानों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, जिला अध्यक्ष बलदेव मेहरिया के प्रयास की सराहना करते हुए किसानों ने आभार प्रकट किया है। ये उकाला रोग ये पूरे हमारे दूदू विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ फसल चने की नष्ट हो चुकी है। करीबन 70-80% फसल नष्ट हो चुकी है। पर बार बार सरकार को अवगत कराने के बाद में पहले भी कई बार करवाया। हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब, माननीय केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी साहब, उनके तक कानों तक पहुंची हुई है कि वो किसान समुदाय से जुड़े बताते हैं, पर बाकी जमीनी स्तर पर आके उन्होंने कभी भी एक खेत का आंकलन भी नहीं करा पाए। तो वहीं बारां जिले का स्थापना दिवस महोत्सव इस साल 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। 3 दिवसीय आयोजन में महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, खेल प्रतियोगिताओं का ध्यान, योग शिविर जैसे आयोजन भी आकर्षण का केंद्र होंगे। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय विख्यात गायक प्रकाश माली अपनी मनमोहक आवाज से भजनों की श्रृंखला जिसे वासियों के लिए पेश करेंगे। यह कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं भजन गायक प्रकाश माली। बारां जिले के 35वें स्थापना दिवस पर आयोजित भव्य एक शाम बारां के नाम, ऐसा भव्य देशभक्ति का कार्यक्रम बारां की धरती पर आयोजित होने जा रहा है। आने वाली 10 अप्रैल की शाम को यह कार्यक्रम आयोजित होने वाला। मैं आप सभी लोगों के बीच में पहली बार बारां उपस्थित हो रहा हूं। श्री राम स्टेडियम बारां में कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। जिला प्रशासन की ओर से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब परिवार पधारें और इस देशभक्ति कार्यक्रम में आनंद उठाएं। नमस्कार। तो वहीं आपको पता है बारां जिले का 35वां स्थापना दिवस 8 से 10 अप्रैल तक कार्यक्रमों का आयोजन